जय हिंद दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं द गौरतलब 74वां स्वतंत्रता दिवस, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे राष्ट्र को संबोधित किया। इस संबोधन की कुछ उनकी अहम और मुख्य बातें हैं जो जाननी ही चाहिए। इसीलिए द गौरतलब आपके लिए प्रधानमंत्री के संबोधन की मुख्य बातें लेकर आया है। हम प्रधानमंत्री के संबोधन की पहली बात की बात करते हैं। पहली बात पर प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत पर बल दिया। उन्होंने कहा है कि 130 करोड़ भारतीयों ने आत्मनिर्भर भारत बनने जैसी योजना को दोनों हाथों हाथ लिया और वह इसके लिए तैयार है। तो वहीं प्रधानमंत्री ने कहा है कि 7,000 से अधिक परियोजनाओं की आत्मनिर्भर भारत को पूरा करने के लिए पहचान की गई है। इसके अलावा अगली बात करें तो प्रधानमंत्री ने नई शिक्षा नीति पर भी बात की है। उन्होंने नई शिक्षा नीति को 21वीं सदी के भारत के लिए बेहतर बताया। उन्होंने कहा है कि इस नई शिक्षा नीति में नवाचार और रिसर्च पर अधिक बल दिया गया, जिससे भारत शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करेगा। तो वहीं प्रधानमंत्री के संबोधन की अगली बात करें तो उन्होंने कोरोना वैक्सीन पर भी राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा है कि हमारे वैज्ञानिक, डॉक्टर और विशेषज्ञ पूरी तरह से लगे हुए हैं और भागीरथ परिश्रम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि जैसे ही वैज्ञानिक, डॉक्टर और विशेषज्ञों की हरी झंडी मिलती है, कोरोना वैक्सीन को बाजार में उपलब्ध कराया जाएगा और सभी की सुनिश्चित इस पर उपलब्ध होगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की घोषणा की है, जिसमें यह होगा कि मरीज को एक हेल्थ कार्ड दिया जाएगा जिसमें उसकी पिछली और अगली बीमारियों का पूरा ब्यौरा होगा। इस फैसले को स्वास्थ्य क्षेत्र में स्वागत योग्य बताया जा रहा है। इसकी सहायता से देश में स्वास्थ्य के विश्वसनीय आंकड़े एकत्रित किए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री के संबोधन में एक अहम बात यह भी थी कि उन्होंने पाक और चीन को कहीं न कहीं इशारा करते हुए कहा है कि हमारे सैनिक उसी की भाषा में जवाब देने के लिए तैयार हैं और भारत हर चुनौती के निपटने के लिए तैयार है। दरअसल प्रधानमंत्री कहीं न कहीं दुश्मन को बताना चाह रहे थे कि अब भारत 62 वाला भारत नहीं रहा है और वह दुश्मन को मकूल जवाब देगा। तो वहीं प्रधानमंत्री ने अन्य पड़ोसी देशों के साथ शांति और सद्भावना की अपील की है। उन्होंने कहा है कि भारत इन अपने सभी पड़ोसी देशों की सहायता के लिए हर परिस्थिति में साथ देगा। प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत जल्द ही आत्म रक्षा उपकरणों में भी निर्भर बनेगा। रक्षा उपकरणों के उत्पादन में भारत निर्भर ही नहीं बनेगा, बल्कि आने वाले समय में भारत इनका निर्यात भी कर सकेगा। हम आपको बता दें कि हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने 101 रक्षा उपकरणों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। प्रधानमंत्री ने अपने ही संबोधन में एक और बात कही कि अयोध्या विवाद को जिस तरीके से खत्म किया गया और इस मामले को पूरी शांति के साथ देश ने स्वीकार किया, यह इस बात का प्रमाण है कि देश में सहिष्णुता, अखंडता, एकता है और न्यायपालिका के फैसले को पूरे देश ने सरमाथे से लिया। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में विस्तारवाद के खिलाफ भी बात की। उन्होंने कहा है कि इतिहास में विस्तारवाद का सर्वथा ही नाश हुआ है। प्रधानमंत्री के संबोधन में एफडीआई का भी जिक्र हुआ। प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत में एफडीआई बढ़ा है। पिछले कुछ वर्षों में 18% की वृद्धि हुई है। तो वहीं प्रधानमंत्री ने कहा है कि इस महामारी के दौरान कंपनियां भारत की ओर आकर्षित हो रही हैं और वह भारत में निवेश करना चाहती हैं। तो वहीं प्रधानमंत्री ने गांवों को इंटरनेट से जोड़ने की भी बात कही। उन्होंने कहा है कि जल्द ही सभी गांवों को ऑप्टिकल फाइबर रेट से जोड़ दिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा है कि पिछले 5 साल में 1.5 लाख गांव इससे जुड़ चुके हैं। यदि हम पर्यावरण पर बात कहें तो प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा है कि भारत के ऐसे 100 शहरों को चुना गया है जिनमें पर्यावरण अधिक है और इन पर जल्दी काम होगा और इन्हें पर्यावरण के लिहाज से बेहतर बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में एनसीसी का जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि एनसीसी का और विस्तार किया जाएगा। तो वहीं 1 लाख नए एनसीसी कैडेट्स को विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी। प्रधानमंत्री ने जैव विविधता के महत्व को समझते हुए प्रोजेक्ट लायन और डॉल्फिन संरक्षण के लिए परियोजनाओं की शुरुआत करने की बात कही है। हम आपको बता दें कि पिछले कुछ वर्षों में भारत में टाइगरों की वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री ने इसी को देखते हुए इस प्रकार का फैसला लिया। चलिए, यह तो बात हुई प्रधानमंत्री के संबोधन के उन बातों की जो उन्होंने अपने देश के लिए कही। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री ने सिर्फ भारत के विकास पर ही बल दिया हो। उन्होंने यह भी कहा है कि विश्व कल्याण में भारत का क्या योगदान रहता है, यह भी महत्वपूर्ण है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि भारत को इस पर काम करना होगा और विश्व कल्याण में अधिक से अधिक योगदान देना होगा। तो दोस्तों, यह थी प्रधानमंत्री के संबोधन की मुख्य बातें। आप हमें बताएं कि इन बातों को लेकर आप क्या सोचते हैं और प्रधानमंत्री के संबोधन को लेकर आपकी क्या राय है।
यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि स्वतंत्रता दिवस के आपके लिए क्या मायने हैं। तो वहीं हमारे चैनल के लिए आपके जो भी सुझाव हों वो ज़रूर दें। जय हिंद, जय भारत।